आज बड़ा मुख्तलिफ सा टॉपिक है। मुझे लगता है कि हमें जानबूझकर साजिश के तहत अपनी कोर वैल्यू से, हेरिटेज से, माशरे, सोसाइटी से दूर किया गया है। आज खाने की डिश में दोलमा था। दोलमा एक टर्किश डिश है जिसके अंदर बैंगन के अंदर, मिर्चों के अंदर और तोरी के अंदर चावल और कीमे को भरा जाता है और एक ख़ास यूनिक डिश है बनाई जाती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर गोल रोटी और खिले हुए चावल औरत की कुकिंग स्किल्स शो करते हैं, इसी तरह यहाँ तुर्की के अंदर जो दोलमा है उसको बनाने की टेक्निक जो है वो बताती है कि औरत कितनी अच्छी कुकिंग कर सकती है। अगर आप कभी तुर्की गए हों या आपने किसी वीडियो में गांव में कहीं वीडियो देखी तो शायद इस तरह के लटके हुए हार देखे। ये बैंगन के हार हैं जिसके अंदर बैंगन जो है अंदर से खाली किया जाता है और फिर इसको सुखाया जाता है। मेरे जो इन-लॉज़ हैं उनका एक छोटा सा बाग है जिसके अंदर बैंगन होते हैं, तोरी होती है, इसके अलावा खीरे होते हैं, टमाटर होते हैं और कुछ जो सलाद के पत्ते हैं ये उगते हैं। लेकिन जब पीक सीज़न आता है तो उसकी प्रोडक्शन इतनी होती है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इतना यूजेज हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर सोसाइटी में, उस कल्चर में, उस टाउन के अंदर एक कॉमन हैबिट है कि सारे लोग ख़ानदान के जमा होते हैं, इन तमाम प्रोडक्ट्स को गर्मियों में प्रिपेयर करते हैं सर्दियों के लिए। यानी एक पुरानी आदत चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन एक हेरिटेज है, एक उनकी नस्ल दर नस्ल इन्फॉर्मेशन है जो चलती आ रही है। अब उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 200-250 किलो बैंगन थे जिसमें मैं हूँ, इन-लॉज़ हैं, दादी हैं, नानी हैं, बच्चे हैं। इनको साफ़ करते हैं, इनको लिटकाते हैं। तो हर घर के बाहर आपको इस तरह के बैंगन के नज़र आएंगे, आपको ये तोरी के नज़र आएंगे। जिसके घर मिर्ची होती है तो मिर्चों के बना लेती है। हमारे पास टमाटर थे तो टमाटरों की हमने इस तरह पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हर घर के बाहर एक बहुत बड़ी देग उन्होंने चढ़ाई होती है जिसके अंदर टमाटर उबल रहे हैं। उसके बाद इनको जार में बंद करके वैक्यूम कर दिया जाता है और उसके अंदर सिर्फ नमक होता है और कोई इंग्रेडिएंट प्रिजर्वेटिव नहीं होता। तो आप इसको साल साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने खोल लिया तो 2 हफ्ते हैं, नहीं अगर बंद है तो आप इसको जब तक चाहे रख सकते हैं। तो आपने शायद वीडियोज़ में भी ये देखा हो, बहुत सारे लोगों ने रखा होता है। कभी कभार इसको खोलते हैं तो ऊपर आपको नज़र आएगा कि क्योंकि अंदर फर्मेंटेशन हो रही होती है तो अंदर बहुत सारे गैसेस जमा होती हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं होता। इसी तरह जो खीरा है उसका अचार बनाया जाता है तो उससे तुरशू कहा जाता है। इसमें भी खाली खीरा है, इसके अंदर पानी है, नमक है, इसको बंद कर देते हैं, फर्मेंटेशन होती है, आप पूरे साल इस्तेमाल करें। इस तरह और बहुत सारे गोश्त को सुखा लेते हैं जो जिनके पास गोश्त होता है। या मुझे ये विशने का जैम पसंद है। विशने जो है एक चेरी की तरह होता है लेकिन खट्टा होता है, तो इसका जैम बनाया जाता है। अलग से एक टेक्निक है लेकिन मुझे ये पसंद है तो इन-लॉज़ ने ये बनाया हुआ था। अच्छा, ये बता क्यों रहा हूँ, ये जितने भी नॉलेजेस हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, ये नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। यानी बाप दादा सीखते हैं, आप चाहें ना चाहें, यानी कि आपकी माँ ने, आपके वालिदैन ने, उनके वालिदैन ने, यानी कि एक नॉलेज है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उनसे सीख चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि इस चेन के अंदर, इन तमाम नॉलेज की इन्फॉर्मेशन के अंदर एक नस्ल, एक जनरेशन जो है चेन ब्रेकर है। ये हमारी वालिदैन वाली नस्ल है। मसला ये है कि ये वो जनरेशन थी जिसको बताया गया कि गांव की ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है। सोसाइटी ने बताया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप गरीब हैं, आप अच्छे नहीं दिखते, शहर की ज़िंदगी एंजॉय करें, शहर में आएँ, नौकरी करें। बहुत सारे लोग एडजस्ट हो गए, बहुत सारे नहीं हो सके, लेकिन जो गांव में रह गया वो भी इसकी कोशिश थी कि किसी तरह मैं अगर गाँव में भी कर रहा हूँ तो ज़िंदगी में शहरी गुजारूँ, यानी वही अपनी ज़िंदगी रखूँ। उसी लालच में बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाई, बहुत सारों ने अपने बच्चों को पंजाबी नहीं सिखाई कि ये ना हो कि इनका लहजा पेंडू लगे, ये अपने सोसाइटी के अंदर अगर इंग्लिश बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बहुत सारे नॉलेज ऐसे थे जिसके अंदर घुड़सवारी हो सकती है, अचार कैसे बनाया जाता है, घी कैसे बनाया जाता है, और फसलों को कैसे बचाया जाता है, कौन सी जड़ी बूटियों से क्या इलाज हो सकता है, गंदम की फसल उगाई कैसे जाती है, उसके अंदर कीड़ा लगने से कैसे बचाते हैं। यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। हर इलाके की अपनी अपनी एक तरीका होगा, एक इन्फॉर्मेशन होगी जो उनकी नस्ल से चलती आ रही है। यहाँ पर ख़यानत की गई कि ये इन्फॉर्मेशन अगली नस्ल को सही तरह दी नहीं गई। अब हुआ ये कि अगर आप देखें तो मैं जब छोटा था तो जो रसूड़ों का अचार है बड़ा कॉमन था। मेरी वालदा बना रही हैं, बाकी जितने लोग हैं वो भी बना रहे होते थे। एक कॉमन था, लोग आपस में शेयर करते थे रसूड़े का अचार। आज बनाने वाले भी बहुत कम रह गए, वो जायका भी नहीं रहा, और ऐसा है कि अगली नस्ल है वो सीखना भी नहीं चाहती, यहाँ तक कि दरख्त भी काट दिए। इसी तरह घी बनाना है, हर घर के अंदर एक कॉमन इंग्रेडिएंट था घी किसी भी खाने के अंदर, उसके लिए मलाई रखी जा रही है, दही के साथ मिक्स की जा रही है, उसकी मक्खन बनाया जा रहा है। यानी कि एक एक्टिविटी है जो हर घर का शख्स देख रहा है और सीख रहा है कि कैसे बनाई जा रही है। चाहे ना चाहे वो स्मेल आपको सिखा रही है कि ये बन रही है। यानी एक वक्त में बताया गया कि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, या आपने इस्तेमाल नहीं करना, आप दूसरे ऑयल्स पे आ जाएँ। यानी कि तुर्की के अंदर जहाँ आज तक लोग जो हैं
वो अपने जैतून के दरख्त से तोड़ के जैतून इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बताया गया कि घी अच्छा नहीं है और हमें दूसरे तेल पे लिया है। एक पूरी टेक्निक है जो पिछले कोई 30 से 40। इसी तरह स्कूल के अंदर मैं था, छोटा था, वहाँ पर टीचर ने पूछा कि साइंस की कोई क्लास थी कि आप बताएं आपको बीज कौन से पसंद है। तो एक लड़की थी, उसने कहा मुझे खरबूजे के बीज खाना पसंद है। टीचर ने बहुत ज़्यादा मजाक किया उसका कि खरबूजे के बीज कौन खाता है। लेकिन आज अगर मैं सोचूं तो उसको बताया गया कि तुम गरीब हो, तुम हकीर हो, यानी कि जो एक आइटम है जिसके अंदर हर घर के अंदर शायद उसको बनाया जाता हो, उसकी सफाई करते हो, खरबूजे के बीजों को निकालते हैं, सुखाते हैं, यानी एक अलग से उसकी टेक्निक थी जिसको बताया गया कि टीचर जो है मैं बहुत मॉडर्न हूँ, ये कोई खाने की चीज़ है। तो हमें अपने कल्चर की वजह से, एक अनरियलिस्टिक सी मॉडर्न अप्रोच की वजह से, जो हमारी कोर वैल्यूज़ थी हेरिटेज की, जिसके अंदर हमारी ज़बान थी, हमारा लहजा था, हमारी स्किल्स थी, हमारे रहने का अंदाज़ था, हमसे ऐसा ऐसा करके ली गई और उसको बताया गया कि आपने डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करें, उनके तौर तरीके फॉलो करें, उनके तौर तरीके पे चलें तो आपकी ज़िंदगी जो है ना अच्छी होगी, वरना आप गरीब गुरबा होंगे। जिस तरह हमारे इलाके में लोग गोश्त लेके जाते थे, उसको सुखाते थे, तो वो मशहूर थे, कमी कस्बी लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनका काम है गोश्त को सुखाना और खाना। हम तो सिर्फ ताज़ा फ्रेश लेकर ही खाते हैं। यानी कि आज मैं देखूं तो एक पूरी टेक्निक थी जिसको इस वजह से नहीं सीखा गया कि ये गरीबों का काम है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जुल्म है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमें इतना ज़्यादा एहसास कमतरी में ले गया। हमें लगा कि हम शायद लोगों से बहुत पीछे हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है और ये तरीके ही नहीं है एक अच्छी मॉडर्न ज़िंदगी गुजारने के। और वो तमाम टेक्निक्स हमें ना सिखाई गई ना बताई गई और एक वक्त के बाद उसका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया। आप बताइएगा कि कौन सी ऐसी आदत है जो आपको लगता है कि आपके वालिदैन अगर आपको देते तो ज़िंदगी आपकी बहुत बेहतर होती, आप अपनी अगली नस्ल को दे पाते? या आपको क्या लगता है कि क्यों हमारी ज़िंदगी से ये तमाम कोर वैल्यूज़ जिस पे एक सोसाइटी खड़ी होती है उसको वक्त के साथ साथ निकाला गया? बहुत शुक्रिया।